एक घर जाकर रुको, है ना, करनी चाहिए धर्म का प्रचार, हम सबको करना चाहिए, सबको। अगली बार जब मैं आऊं, कितने नवंबर को है? हाँ तू सही बोला, 21। आई नो 21 है। तो 21 नवंबर जब मैं आऊं तो मैं ये चेक करूंगा कि तुमने कितना धर्म का प्रचार किया है। पहले ही दिन, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, नॉट सेकंड डे, नॉट सेकंड शो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। और ये तुम्हारी चेकिंग है, ये तुम्हारी परीक्षा है, ये तुम्हारी भक्ति की परीक्षा है, ये तुम्हारे कर्म की परीक्षा है। जो आज कथा में सुन रहे हो ना, जीवन में बदलो। सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा, सुनने वाला टाइम गया। अब सुनो, करो, फिर आगे बढ़ो। आज के बाद ये निश्चय कर लो कि हम धर्म का प्रचार खुद करेंगे। अरे हजारों रुपए तुम फोनों में लगाते हो, बड़ी बड़ी कंपनी धनवान बना दी तुम्हारे फोन के बिलों ने, हैं? तो कभी एक आध फोन अच्छे काम के लिए, धर्म प्रचार के लिए भी कर लिया कर। सोच 10-5 रुपए अच्छे काम में लग जाएं तो क्या बुराई है, पर ना, फोन पे भी बुरी बातें ही करनी है। अरे राम 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 राम। मैं तो निवेदन करूंगा, यहां बैठा हुआ हर शख्स प्रचारक होना चाहिए। सिर्फ मैं ही क्यों, मैं भगवान से ज्यादा कर्ज लेके आया हूं कि मैं जिस सबका धर्म प्रचार मैं ही करूंगा? या वो कथावाचक ज्यादा कर्ज आएगा भगवान का कि ये धर्म का प्रचार करेंगे, और तुम सेठ बन के अपने घर में सोफे पे बैठे रहो और कहो कि ये कर तो रहे, और फिर हमारे पीछे आग भी लगा दो, पूछ में आग हमारी में। ये तो ऐसा करते हैं, ये तो ऐसा करते हैं, ये तो ऐसा करते हैं, ये ऐसा। ओ बेशरम, तू कैसा करता है अपनी तरफ देख ले जरा, तुझ पे तो ऐसा भी नहीं होता। हम 2 घंटे 3 घंटे भगवान की कथा तो कहते हैं, तू 3 घंटे छोड़ 30 मिनट भी भजन कर ले कम से कम। यहां बैठे हुए हजारों लोगों में से अगर 500 लोग भी सुधर गए तो मेरा कथा कहना सफल है कि नहीं? हजारों लोगों में से 500 लोग सुधरेंगे, वादा करता हूं। और इतने लोग अगर प्रचार करेंगे तो कितने लोग सुधरेंगे? और ना, हम तो घर में बैठे रहेंगे सांप की कुंडली की तरह, निकलेंगे नहीं, प्रचार नहीं करेंगे। गाने का एसएमएस जरूर कर देंगे, ये गाना सुनना, ये सुनना, ये पिक्चर को देखना, ये सीरियल देखना, ये वो देखना, और 2-3 गंदी गंदी एसएमएस और कर देंगे। ले, सिर्फ इतना कहूंगा, ये कलयुग का प्रभाव है, और कुछ नहीं कह सकता। अगर तेरे द्वारा एक भी एसएमएस गंदा गया है ना, तो तू नरक में जाएगा, क्योंकि वो एसएमएस एक नहीं गया, वो आगे भी सेंड होगा, फिर उसके आगे भी सेंड होगा, और पता नहीं वो कहां कहां सेंड होगा, और एक दिन लौट के तेरे पास आएगा वो। कितनों को बिगाड़ दिया है, कितनों को गंदे शब्द पढ़ने पर मजबूर कर दिए तूने। ये पाप है, ये मत समझना ये मजाक है, मजाक नहीं, ये पाप है। ये छोटा पाप है लेकिन बहुत बड़ा पाप बन जाता है। जितना ज्यादा सेंड होगा उतना ही बड़ा पाप होगा। डर लगने लग गया, ये क्या कह रहे हो महाराज? सही कह रहे हैं महाराज, झूठ नहीं कह रहे, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि ठेका तो हम ही ने लिया ना धर्म प्रचार का, वही करेंगे, हम ही करेंगे ना। जो हिंदू है वो सब प्रचारक है, उन सबको धर्म का प्रचार करना चाहिए, और अपने धर्म का प्रचार करना सबका अधिकार है, सबकी जिम्मेदारी है, सबकी, एक ही नहीं है। भगवान ने तुम्हें बड़ा बनाया है तो तुम बड़ा प्रचार करो, भगवान ने तुम्हें छोटा बनाया है तो छोटा प्रचार करो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, करना सबको पड़ेगा मेरे भाई बहन। मैं व्यासपीठ पर बैठकर कहता हूं, मैं अपने धर्म के बारे में, प्रचार के बारे में बहुत सोचता हूं, बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत जगह जाके मेरे हाथ बंध जाते हैं, मैं परेशान हो जाता हूं, मैं क्या करूं। आप याद रखना, मैं कथा सिर्फ धन कमाने के लिए नहीं करता हूं। आप सब लोग मुझे फोन करके मना कर दीजिए, आश्रम मत बनाइए, मैं आज से 1 रुपया भी तुमसे नहीं मांगूंगा, नहीं चाहिए तेरा रुपया, जैसा बना जितना बना उतने में स्वागत है, बस कसम से, बिल्कुल भी चाह नहीं तेरे पैसे की।
कमाता रहूंगा जिंदगी भर, ठाकुर जी जहां से देगा बना लूंगा। लेकिन टेंशन इस बात की होती है कि हमारा धर्म कहां जा रहा है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको संस्कार कैसे मिल रहे हैं, उन्हें कौन बताएगा सही क्या है गलत क्या है, उन्हें दिशा दर्शन कौन कराएगा। ये बहुत चिंताएं मुझे होती हैं और इसीलिए बाल कम हो गए सर पे चिंता कर करके। मुझे चिंता घर की नहीं है, मेरा परमात्मा ने सब कुछ फिट फाट एकदम सेट है। भगवान की कृपा से माँ बाप का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा से बच्चे भी सेट है, भगवान की कृपा से हमारे भाई बहन सब बहुत स्नेह करते हैं। लेकिन मुझे जितनी चिंता सिर्फ धर्म की चिंता होती है कि हमारे आने वाले समय में हमारा हाल क्या होगा, वो चिंता मुझे सताती रहती है। जब भी मैं दुखी होता हूं तब यही चिंता मुझे सताती है। हे भारत के लोगों, जो चिंता मेरी है वो चिंता आपकी भी है, लेकिन मैं उसे अपना मान रहा हूं, कई लोग उसे अपना नहीं मान रहे। तो आओ आज से हम ये संकल्प करें कि हम अपने धर्म का प्रचार करेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने धर्म को जब तक जिंदे रहेंगे 10, 5, 20, 100, 1000, 10,000 जितने लोगों तक भी हमारा ये धर्म का SMS पहुंचेगा हम पहुंचाएंगे, अपने धर्म का प्रचार करेंगे और जब तक रहेंगे तब तक करेंगे। राम युद्ध इसलिए जीत गए क्योंकि पूरी वानरी सेना उनके साथ लग गई। राम भगवान है, चाहते तो अकेले भी लड़ लेते, वो तो लड़ सकते, रावण को क्या दुनिया को मार सकते अकेले ही। लेकिन मेरे भाई बहन, उनको भी वानरों का सहयोग मिला तो उन्होंने रावण को मारा। मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो इंसान हूं, मुझे भी तो आपका सपोर्ट चाहिए। जब आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम अपने पाप के रावण को मार देंगे और अपने धर्म का प्रचार करेंगे, इतना प्रचार करेंगे कि फिर हम विश्व के गुरु बन जाएंगे, अध्यात्म में विश्व के गुरु बन जाएंगे। आज फिर बनेंगे, हम फिर बनेंगे। तो ये तभी होगा जब हम और आप करेंगे। लेकिन अभी कथा कह दूं, ये कथा ही चल रही थी वैसे। सुदामा मांगने नहीं जाते, ब्राह्मण का धन है ज्ञान बांटना, ब्राह्मण का धन है वेद का पाठ करना, ब्राह्मण का धन है वेद का ज्ञान लोगों तक पहुंचाना। धर्म की रक्षा ब्राह्मण भी करता है और लोगों से करवाता है, यही ब्राह्मण का धन है। लेकिन एक दिन सुशीला ने, मैं कह रहा था पति पत्नी अच्छे मिल जाएं तो धर्म ज्यादा हो सकता है, भगवान करे सबको पार्टनर अच्छा मिले जो धर्म में सपोर्ट करे, और ना मिले तो उसे बनाने की कोशिश करो। कोशिश तो करनी चाहिए ना, हार नहीं माननी चाहिए, उसे कुछ न कुछ सुनाते रहो। क्या पता कौन सी बात उसे जीवन में जच जाए और एक दिन वो धर्मात्मा बनकर तेरे साथ निभाने को तेरे पीछे पीछे चल पड़े, तेरे पीछे पीछे चल पड़े। प्रयास बंद मत करो, प्रयास करते रहो। सुशीला ने प्रेरित किया सुदामा को, जाओ द्वारका। दुनिया के दर पर खड़ा होने से बढ़िया है कि आप द्वारकाधीश के दर पर खड़े हो जाओ। क्यों खड़े हो आप दुनिया के दर पर? मुझे मालूम है आप मांगने नहीं जाते, लेकिन खड़े भी हो जाते हो तो लोग नहीं देते। ये दुनिया वाले ऐसे ही हैं। जो बहुत अच्छे लोग हैं ना, जो देवता तुल्य लोग हैं, वो बिना मांगे देते हैं। जो अच्छे लोग हैं वो मांगने से देते हैं, और जो कोई ज्यादा ही अच्छे हैं ना, बहुत ज्यादा अच्छे, वो मांगने से भी नहीं देते हैं। समझ रहे? अच्छे लोग, जो देवतुल्य लोग हैं, वो बिना मांगे देते हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो मांगने से देते हैं। और जो भयंकर ही अच्छे हैं, पूरे 7 दिन चिल्लाते रहो, उनके कुछ नहीं रेंगता। देने की बात पे नहीं रेंगता, हाँ लेने की बात पे सबसे आगे वाली लाइन में, कहां है महाराज, लाओ ना,
कसम से भगवान मुझे इतना धन दे, इतना धन दे, जो भी श्रोता आया करे कथा सुनने, रोज एक व्यक्ति को 1 लाख रुपया बांटा करूं, सुनने वाले को, जितने भी लोग आएंगे, और संख्या भी बढ़ जाएगी उस बहाने। पूरा शहर बंद हो जाया करेगा जहां जहां कथा कहने जाऊंगा। बोले इससे अच्छा बिजनेस है कहां? कथा सुनने जाओ, नाचो गाओ, कथा सुनो और बाद में 1 लाख रुपए लेके आ जाओ। वाह जी वाह। 1 मिनट का भी समय नहीं होगा मेरे पास फिर तो। महाराज सुबह यहां करो, शाम को वहां। थोड़ा पिंपरी थोड़ा दूर पड़ते ना पुणे में, सुबह पुणे में कर दो, शाम को यहां कर दो। और बीच वाले लोग कहेंगे महाराज 1 घंटे ही, सिर्फ 1 घंटे प्रवचन काफी है। मुंबई वाले कहेंगे नहीं महाराज साल में 6। अब 1 से काम नहीं चलेगा। सूरत वाले कहेंगे 2 साल में 1 नहीं महाराज, 2 महीने में 1 चलेगी कथा। बोलो है ना? क्योंकि लेने के लिए हम सब तैयार हैं, और जब कुछ देना पड़ता है धर्म को तो हमारे हाथ खिंच जाते हैं। इसमें अपना बड़कपन मत समझना कि मेरा हाथ खिंच गया, इसमें अपना दुर्भाग्य समझना कि मेरे ठाकुर ने मुझे इस लायक नहीं बनाया, मेरे कर्म ऐसे नहीं है कि मेरे दिए हुए धन से कुछ नेक काम हो सके, भगवान की सेवा में वो जा सके। ये दुर्भाग्य है, बचत नहीं है। तुम सोचो कि मैं बच गया, बचे नहीं हो, तुम इस लायक ही नहीं थे कि तुम ठाकुर के किसी काम आ सको, ये सोचना। भगवान अपनी सेवा में उसी का धन लगाता है। किसका? जो समझता है ना ये पुण्यात्मा है, ये पवित्र आत्मा है। अब बताओ है ना कितना नटखट है, वारे वाह। दुर्योधन ने पूरी तैयारी करके रखी थी, 56 भोग की रखी थी ना, हाँ या ना? और इसने क्या किया? हलवाई लगे, कम से कम 1000 हलवाई। किसके लिए? बोले भगवान को भोग लगाओ, कृष्ण आ रहे हैं, अच्छा अच्छा भोजन बनाओ, अच्छा अच्छा पाक पकवान बनाओ। और सरकार वहां से किनाराई कर गए। कहां पहुंचे? जिसके घर में कुछ है ही नहीं, हलवाई छोड़ो, अब खुद बनाने को कुछ नहीं। और क्या खाए? हैं? कथा सब जानते हो ना, सब जानते हैं ना कथा। तो मेरी बात सिद्ध हो गई ना। पापियों का भगवान स्वीकार नहीं करता है, उन्हीं का स्वीकार करता है जिनका समर्पण भगवान के चरणों में होता है। तुम ये सोच के प्रसन्न मत होना कि मेरा धन बच रहा है, तुम ये सोच के दुखी होना कि मेरा धन भगवान की सेवा में नहीं लग रहा है।